एक ज़माना था जब भारत का कोई नागरिक विदेशों में फंस जाया करता था और उसे वहाँ की सरकार के द्वारा जेल हो जाया करती थी या फांसी की सज़ा हो जाया करती थी, तो यहाँ के लोग यह मान लेते थे कि अब वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में कई बार ऐसे मामले देखने को मिले जहाँ पर कई भारतीय नागरिकों को विदेशों में फंसने के बाद भी यहाँ लाया गया। ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला है। कतर की जेल से रिहा होकर भारतीय नौसेना के पूर्व जवान भारत लौट आए हैं। 8 पूर्व जवानों को रिहा कर दिया गया है, उनमें से 7 आज सुबह भारत पहुंच चुके हैं। भारत आए जवानों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, नाविक रागेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत वापस लौटने के बाद बहुत खुशी हुई। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ही संभव हो पाया है। कतर से वापस लौटे सैनिकों और भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा, आप खुद सुने। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, from the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. कतर ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी थी, कल रात उन सभी को छोड़ दिया। कांग्रेसी इकोसिस्टम उस गिद्ध की तरह नाच रहा था जो गिद्ध शव देखकर खुश होते हैं जब कतर ने यह फांसी की सजा सुनाई थी, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी की पराजय के तौर पर दिखाया जा रहा था, प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन हर बार की तरह जब भी कहीं कोई भी भारतीय मुसीबत में होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और एनएसए अजित डोभाल जी मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि वो भारतीय सकुशल अपने देश वापस आए। चाहे वो मामला अभिनंदन का हो, विंग कमांडर अभिनंदन जिनको पाकिस्तान से लाया गया, या यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए भारतीय, या यमन में, या लीबिया में, या सीरिया में, या इराक में, या ईरान में, या अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार से लाया गया, वो अपने आप में विश्व में एक अद्भुत उदाहरण है। और कल जो हुआ, कतर के कोर्ट के द्वारा जिन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको सकुशल भारत वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, एनएसए और गृह मंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे गिद्ध जो भारतीयों की मुसीबत पर खुश होते हैं, नाचते हैं, ऐसे कांग्रेसी इकोसिस्टम के गिद्धों के मुंह पर ये करारा तमाचा है।